तो कॉमरेड नाजिश ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को सीरियस नहीं ले रही है दोस्त। वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इमाम अली नाजिश होगा। ठीक है, मुझे इज्जत दे रहे हैं, लेकिन मैं काम करने के काबिल हूं। मैं तो हॉस्पिटल से 2 कदम आगे बाहर नहीं निकल सकता। फिर अगर मुझे नहीं और मंसूर सईद को बनाएंगे तो मंसूर का आपको ज्यादा तजर्बा है, मुझसे ज्यादा आपके करीब है, वो घर से नहीं निकलता, बड़ी कोशिश करके तुम कहीं उसको ले जाते हो, और वो डिबेट के काबिल है, लेकिन लीडर के लिए स्पीच करना अहम होता है, वो नहीं कर सकते। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो हमने एक बेज तैयार किए और कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी के, और जैसे ही हम कांग्रेस हाल में पहुंचे तो हमने लोगों को वो बेज लगाने शुरू कर दिए। अब वो समझ गए कि ये हमें अखलाकी प्रेशर डालना चाहते हैं। तो उन्होंने, अंदर कुछ लोग थे जो मेरे ख्याल में उनकी साजिश और हरकतों के नतीजे में हमारी वो यूनिटी जो है वो डिसबटाज हो गई। उसमें मैंने 2 नाम तो लिए, 2-3 और नाम थे। उसमें एक आदमी मरहूम हो गया है, चौधरी लतीफ फैसलाबाद से, दूसरा सिद्दीक डोगर चुनिया से, और तीसरा हमजा विर्क। हमजा विर्क और रशीद दौलका ये साजिशी नहीं थे, लेकिन उनके असर में थे। असल जो साजिशों का ब्रेन था वो चौधरी लतीफ था। उन्होंने क्या किया कि जहां ठहरना था, सुबह को कांग्रेस शुरू होनी थी, तो जहां ठहरना था ये वहां से चले गए किसी और जगह। हमने कहा ठीक है, और रात को कुछ खाने पीने की महफिल हो गई, उसमें बैठेंगे। सुबह को आए, कांग्रेस शुरू हुई, तो कांग्रेस में सेक्रेटरी जनरल ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच पेश की। उसके बाद सदर साहब आया इफ्तिताई कलमात कहने। तो कल्लू साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि देखे, हमारी पार्टी का तो आलम यह है कि हमने पार्टी इकट्ठी की और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों ने मुझे जाना था, मुझे इस तरह फ्रॉड किया, मुझे 5 दिन 6 दिन बिठा बिठा के ख्वार करके फैसलाबाद भेज दिया, और फिर ये लोग चले गए। और काजी को कॉमरेड ज्योति बासु ने 3 लाख रुपए दिए पार्टी फंड के लिए। काजी किसी को बताने के तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं है। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। मैंने खड़ा होकर जवाब दिया। अब ये इफ्तिताई सेशन की बात है। मैंने खड़े होकर कहा कि भाई, इसके लिए मैं एक तजवीज़ देता हूं कि 2 आदमी नॉमिनेट करो, वो इंडिया जाए और उनसे जाके कहें कि भाई, आपने जो हमारी मदद की है वो आपके शाया निशान नहीं है, कि आपके पास इतनी हुकूमतें हैं और सिर्फ इतनी मामूली रकम दी है मदद के तौर पर। वो अगर कहें कि भाई जो हमसे हो सका वो किया, तब भी मैं गुनहगार। अगर वो कहें कि पैसे दिए, तो वैसे भी मैं गुनहगार। लेकिन सिर्फ इतना कहें कि भाई हमसे जो हो सका वो आपकी मदद की, तो मैं जिम्मेवार। मैं दस्तावेज लिख कर देता हूं, हैदराबाद में मेरा घर है, उसको बेचा जाए, और जो जाने वाले लोग हैं उनका खर्चा भी उसे लिया जाए, और जो 3 लाख है वो भी काटे जाए, जो फाइन है वो भी काटा जाए, कुछ बचे तो मुझे देना, वरना वो सब मेरी सजा में चला जाए। इस पर कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर और मजदूर किसान पार्टी के कैडर के दरमियान बड़ी गर्मागर्मी शुरू हो गई। कांग्रेस में वक्फा हुआ तो खाने के लिए जब बैठे तो एक बंदा आया और आपकी तरह बहुत गोरा चिट्टा था। मैंने उनसे पूछा कि आपका कौन से जिले से ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अफगानी हूं। तो मैंने कहा किस पार्टी से हैं? उन्होंने कोई नाम लिया, तो मैंने कहा शोला जावेद से। कहने लगे हाँ। मैं हैरान हो गया, शोला जावेद जिसने हिजबुल, मुझे वो क्या नाम था, गुलबदीन हिकमत यार, उससे मिलकर है पूरा अरसा जो है अमेरिकी फंड्स पर वहां सबटाज की कार्रवाइयां की हैं, हमारे कामरेडों को मारा है, उसको यहां कैसे बिठाए? खाना खा लिया, मैं फौरी तौर पर गया, अफजल खामोश से कहा कि जनाब इनको यहां से उठाएं, अगर ये बैठेंगे तो हम कांग्रेस में नहीं बैठे। यार मेहमान है, वो क्या कहेंगे?
मैंने कहा वो हमारे कातिल हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? या उनको प्यारा करो या हमें प्यारा करो, वरना हम ऐलान करते हम बायकॉट करके चले जाएंगे। वैसे भी कामरेड नाजिश, कामरेड मौला बख्श दोनों कांग्रेस में नहीं आए थे। नाजिश सेहत की वजह से, मौला बख्श इस वजह से नहीं आया कि झील पार्क रोडी सीमेंट फैक्ट्री की बिड हो रही थी उस तारीख को, नीलामी की। कामरेड मंसूर सईद भी नहीं आए, उसकी तबीयत खराब थी। तो हमारा जो पार्टी की लीडरशिप का ग्रुप था उसमें तो कोई था नहीं। और कामरेड नाजिश ने कहा था कि जब भी कोई ऐसा फैसला आपको नजर आए जो नुकसानदायक, तो आप बायकॉट कर देना, अगर और दोस्त आए ना आए आप अकेले चले आना। तो मैंने कहा, कामरेड ने भी कहा है अब ये मौका मिल रहा है तो मैं उस पर उठता हूँ। खामोश ने कहा कि यार ये अच्छा नहीं रहेगा, वो होगा। मैंने कहा नहीं, एक सेशन में बैठे, अब इनको आप रवाना करें। उनको भगाया, वो चले गए। अब वहां पर एक टेंस माहौल। बहरहाल फिर वो फैसला कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा आने वाली सेंट्रल कमेटी जो है वो फैसला करेगी। फिर कांग्रेस के डॉक्यूमेंट पर बहस शुरू हो गया। कांग्रेस का डॉक्यूमेंट जो पहले बना 1994 में या 98 वाले, उसकी कमेटी में जो थे वो इमदाद काजी, मंसूर सईद और एजाज गनी। एजाज गनी जो लीगेसी थी मजदूर किसान पार्टी की और हम दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के। डॉक्यूमेंट पास हो गया। अब चुनाव का मरहला आया। जब चुनाव का मरहला आया तो एक हाल में हम ठहरे हुए थे। इस तरफ जो है सिंध वाले, इधर बीच में पंजाब वाले, बलूचिस्तान वालों को और जगह रखा गया था, पख्तूनख्वा वाले और जगह रखे गए थे। तो हमने सिंध के दोस्तों को बुलाया कि भाई आओ सारे बैठो। वहां बैठे तो मैंने कहा कि भाई मरकजी काउंसिल में नाम देने हैं, तो आप बताएं किस किस का नाम देना चाहिए। तो दोस्तों ने उस पर गौर किया, भाई इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। अब ये पंजाब वाले देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इमदाद काजी ने लोगों के नाम लिए और वो अप्रूव करा के उन्होंने पेश किए। जब हमारी अनाउंसमेंट हुई कि जनाब मरकजी काउंसिल में ये 12 आदमी, ये 7 आदमी सिंध से, 7 थे या 9 थे, ये पंजाब से, ये पख्तूनख्वा से, ये बलूचिस्तान से, तो पंजाब वाले खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, ये मरकजी काउंसिल में पंजाब से जो नुमाइंदे आपने भेजे ये कहां से आए, हम इनको नहीं मानते। इस पर हमारे शौकत राना फैसलाबाद वाले, महफूज शुजात मुल्तान वाले, ये सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। अच्छा, हमारे जो साजिशी लोग थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, अभी वक्फा करते हैं, मरकजी काउंसिल का इजलास करते हैं, उसमें हम इसका जायजा लेते हैं। हमने जाके मरकजी काउंसिल का इजलास किया, उस पर डिबेट जारी थी। तो बाहर से लोग दरवाजा खोल के अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। हमने देखा सिंध वालों ने डेमोक्रेटिकली सबको बिठा के वहां पर नाम पर गौर किया, हर एक के नाम आए, नाम ज्यादा हो गए, वोटिंग कराई। हमसे किसी ने पूछा नहीं, ये चौधरी लतीफ और डोगर वालों के लोग आए, हमें ये तस्लीम नहीं है। हमारे दोस्तों ने कहा नहीं नहीं ठीक आप कह रहे हैं, हम दोबारा इसका जायजा लेंगे, दोबारा जायजा लेंगे। दोबारा जायजा नहीं हुआ। वहां जाके बाहर कांग्रेस का बाकी सेशन चला, रात हो गई, पंजाब के दोस्त नाराज। हम बिल्कुल सिंध वाले माऊफ कि इस तरह के इतने बड़े इल्जाम। इंतखाबात हुए, इंतखाबात में कामरेड नाजिश को और मंसूर सईद को सेंट्रल कमेटी से आउट कर दिया गया, सेंट्रल कमेटी में ही नहीं। और प्रेसिडेंट जो है मुंतखब किया गया सूफी खालिक को, जो कम्युनिस्ट पार्टी से था, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया गुलाम नबी कल्लू को और कामरेड मौला बख्श को, और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया अफजल खामोश को। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो पहले मैं था, मेरी जगह पर जहूर को मुंतखब किया गया। अब जब वहां से निकले तो पहुंचे निश्तर हाल पेशावर में ओपन सेशन में, तो वहां अफगानी फिर भी नजर आए। तो वो आके मुझे मिला, उन्होंने कहा कामरेड आपने खामखा इतनी गलत फहमी पैदा की है, ये की है,